हाँ सौरभ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। तब तक तुम लोग प्रेजेंटेशन रेडी रखना, ओके? अन्नू और गुनगुन के बीच सब कुछ बदल चुका है। नहीं बदली है तो बस एक चीज, अभी भी दोनों खूब झगड़ते हैं। हाँ, लेकिन अब झगड़े के पीछे उनका प्यार नहीं, गुस्सा छुपा होता है। संचिता, मेरी शाम की मीटिंग प्रीपोन कर दो। लंच टाइम फ्री होगा ना? लंच इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग इम्पोर्टेंट है, ओके? बाहर जाके बात कर लो ना। जा ही रही हूँ। तो जाते वक्त रास्ते में बात कर लेती ना। सुबह सुबह तुमने बेडरूम में क्यों ऑफिस खोल के रखा हुआ है? अब मैं लोगों को ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। सो नहीं रहा, सोने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। मैं भी लेट नाइट तक काम कर रही थी ना, फिर भी अभी उठ के वापस काम पे जा रही हूँ, जबकि तुम दिन भर सोने वाले हो आराम से। तो तुम्हें मेरे सोने से प्रॉब्लम है? मैंने तुमसे नहीं कहा था गुनगुन कि डे एंड नाइट काम करो, ये तुम्हारी खुद की चॉइस थी। किसी ने भी तुम्हारे सर पे बंदूक रख के ये नहीं कहा कि चलो काम करो। जब पोस्ट बड़ी होती है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। तब दिन रात काम करना किसी की चॉइस नहीं, मजबूरी होती है। पर ये बात तुम नहीं समझोगे। मेरे जैसा मामूली सरकारी साइंटिस्ट कैसे समझ सकता है ना, कि जीत नेटवर्क की एडिटर इन चीफ के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितनी मजबूरियां होंगी, राइट? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था अनुभव। तुम बाल की खाल मत निकाला करो। एनीवे, आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, इसलिए बार बार कॉल्स आ रहे हैं। तुम्हें पता है आज मुझे नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हो, एक्साइटेडली अपनी रिसर्च के बारे में अनाउंस करते हो, मुझे बताते हो, तो मैं सुनती हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है ये सुनने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो खुश होता कि मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हूँ। बेशक तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन इतना तेजी से आगे बढ़ने का क्या फायदा अगर जो घर और परिवार ही पीछे छूट जाए तो? तुम सिर्फ जीत नेटवर्क की एडिटर इन चीफ नहीं हो, किसी की बहू हो, किसी की वाइफ भी तो हो ना। कुछ साल पहले तुम्हें मुझसे ये शिकायत थी कि मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। अब मैं एम्बिशियस हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है गुनगुन, मुझे तुम्हारे काम करने के ढंग से प्रॉब्लम है। सब लोग काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, चाचू काम करते हैं, बड़े पापा, पापा, यूग भैया, सब। लेकिन अपने काम के लिए कोई अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पे धक्का नहीं मार देता। तो तुम क्या चाहते हो? कंपनी मेरे हिसाब से चले। आज गुनगुन मैम के हस्बैंड के सर में दर्द है तो गुनगुन मैम अपने हस्बैंड का सर दबा रही है, तो आज की टेलीकास्ट कल होगी। तुम्हारे ऑफिस में न्यूज टेलीकास्ट करने के लिए और लोग भी हैं ना, मेरे पास सिर्फ तुम हो। गुनगुन, तुमने शादी मुझसे की, जीत नेटवर्क से नहीं। तुम इस शादी में खुश नहीं हो ना? अपने मन की जो बात है ना वो मेरे नाम पे बोलना बंद करो। मैंने कब कहा कि मैं इस शादी से दुखी हूँ? खुश भी तो नहीं हो। तुम भी खुश नहीं हो। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम खुश नहीं। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं बच्चा चाहता हूँ और तुम नहीं चाहते। अनुभव प्लीज, हम इस बारे में 50 बार बात नहीं, बहस कर चुके हैं, झगड़ा कर चुके हैं। मेरे पास खुद के लिए वक्त नहीं है, मैं बेबी के लिए वक्त कहां से निकालूं? अनुभव, अभी बच्चा करना उसका यह मतलब है कि मेरे पिछले 2 साल की मेहनत पे पानी फेरना। घर पे बैठ के हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती मैं। हाँ सीमा यार, पहुंच रही हूं मैं। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम ये भी भूल गई कि आज क्या है? नहीं भूली, याद है मुझे। तभी मैं अपनी मीटिंग्स को शफल कर रही थी ताकि शाम को घर जल्दी पहुंच सकूं। करो इतना एहसान मुझ पे। हो सकता है शाम को मैं खुद ही नहीं रहूंगा घर पे। वो तुम्हारी चॉइस। अपनी साइड से जो हो सकता है वो मैं करूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, बार बार ये बेबी वाला टॉपिक मत उठाया करो। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो अडॉप्ट कर लो। मुझे किसी का बच्चा नहीं चाहिए गुनगुन, मुझे हमारा बच्चा चाहिए गुनगुन। तो वो अभी नहीं हो सकता अनुभव। बाय। गुनगुन बेटा, नाश्ता लग रहा है, करके जाना। हाँ बिटिया, बहुत दिन हो गया सब संग में बैठकर नाश्ता नहीं ना किए हैं। बिल्कुल। सॉरी बड़े पापा, सॉरी बड़ी माँ, एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। गुनगुन बिटिया, आज के दिन तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी।
शायद तुम भूल रही हो कि आज तुम्हारी। मुझे याद है, आज मेरी और अनुभव की एनिवर्सरी है। तो बहू, आज का दिन तो तुम दोनों को एक साथ बिताना चाहिए और सेलिब्रेशन भी करना चाहिए। डोंट वरी, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेटा शाम को तो दिन खत्म हो जाता है, दोपहर तक आ जाना। वैसे नौकरी मैंने और चंद्रू ने भी की है, लेकिन जब जरूरत होती थी छुट्टी ले लेते थे, नहीं तो दोपहर तक वापस आ जाते थे। आपके जॉब में और मेरे जॉब में बहुत डिफरेंस है बड़े पापा। I mean, आप सब गवर्नमेंट जॉब्स करते थे और ये कॉर्पोरेट जॉब है। यहाँ पर लोग देर तक काम करते हैं। बेटा हम नहीं जानते आजकल काम कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। काम करना जरूरी है, लेकिन जीवन जीना भूलना नहीं चाहिए। तुमने इतने कम समय में अपने काम में इतनी तरक्की की है, हमें गर्व है उस पर। लेकिन बेटा काम के साथ साथ अपने पति, अपने परिवार और सबसे बड़ा अपने खुद के लिए समय तो निकालना जरूरी है। कोशिश करती हूँ बड़े पापा, पर जब देखती हूँ कि किसी को मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर सोचती हूँ कि कोशिश ही क्यों करूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारे काम की कदर नहीं है, लेकिन जब हम तुम्हें सुबह शाम काम की भाग दौड़ में देखते हैं ना, तो बुरा लगता है। हाँ, देखो ना, युग और नीति का बेटा 6 महीने का हो गया, लेकिन तुम्हें अब तक इसके साथ खेलने का समय भी नहीं मिला। मैं खेलूंगी ना इसके साथ। इस संडे मैं फ्री हूँ, मैं खेलूंगी। जीवन क्या इतवार के इतवार जीने के लिए होता है? अपने को खुश रखने के लिए, मन की करने के लिए इतवार की रात देखना अच्छा है क्या? हाँ हाँ सीमा। What? थैंक यू सो मच। मैं बस आ ही रही हूँ। बड़े पापा, बड़ी माँ, पापा, माँ, चाचू, मैं वर्ल्ड प्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। ये का पुरस्कार है? जर्नलिज्म की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, और इंडिया में से मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है। वाह वाह बिटिया, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले सबका आशीर्वाद ले लो। जीती रहो बेटा, तुम्हें हमेशा कामयाबी मिले। खूब तरक्की करो। जीती रहो, खुश रहो बेटा। आप लोग शायद मेरी अचीवमेंट से इतने खुश नहीं है। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि ये कितना बड़ा अवार्ड है। दरअसल इस घर में अवार्ड जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जिंदगी का शायद ये पहला अवार्ड होगा, लेकिन हमारे घर में बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं। मुझे अवार्ड मिला है, छवि को पढ़ाई के लिए गोल्ड मेडल मिला है, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ चुना गया है, अवार्ड मिला नहीं। थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिल सकता, ऑफ कोर्स मिल सकता है। एनीवे, हेलो, हाँ मैं बस आ रही। गुनगुन बेटा, ये अनु की बातों का बुरा मत मानना। ये बोलता पहले सोचता बाद में। हम सबको तुम्हारी इस उपलब्धि से खुशी है। हाँ गुनगुन बिटिया, और इस खुशी के मौके पर हम एक गाना भी गाएंगे। खुशी बिटिया, जा अरे हारमोनियम लेके आ। नहीं नहीं, आप संभालिए ना, देखो रो पड़ेगा वरना। ओ ले ले, ओ ले ले।
नहीं पापा, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है किसको कितनी खुशी है। पिटका बावरिया, बेटा बात समझने का कोशिश करो। हम सब तो बहुत खुश हैं तुम्हारी खुशी में, बस थोड़ा सा चिंता हो जाता है। वो काहे ना, तुम्हें बहुत सारा किरदार निभाना है, माँ का, बीवी का, बेटी का, बहन का। हाँ गुंजन, हमें डर है कि तुम बेटी, बहू, बीवी इन सब की बजाय सिर्फ पत्रकार बनकर ना रह जाओ। पत्रकार का किरदार तो अच्छी तरह से निभा रही हूँ, बाकी के किरदारों का पता नहीं। कम से कम मेरे पत्रकार के किरदार की लोग वैल्यू करते हैं, बाकी के किरदारों के बारे में मैं ऐसा कह नहीं सकती। अरे गुनगुन, ये सब छोड़ो ना, तुम शाम को जल्दी आ जाओ, हम सब साथ में तुम्हारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ भैया, आप मुझे तो जल्दी बुला रहे हैं, पर एक बार अपने भाई से पूछ लीजिएगा कि वो शाम को घर पे रहेगा भी या नहीं। अब विक्टिम कार्ड भी तुम ही प्ले करोगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।